हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ। आज मैं एस्टिमेशन पार्ट 11 बताने वाला हूं आप लोगों को। इससे पहले मैंने एस्टिमेशन पार्ट 10 मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं देखा है, जिन भाइयों ने, तो वहां जाके आप विजिट कीजिए और पहले उस वीडियो को आप कंप्लीट कीजिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क हम किन केस में करते हैं, अभी हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ, आपको फुल्ली हम समझा देते हैं। ठीक है, तो आप अब हम चलते हैं आपको लेकर। ये हमारा फुटिंग मार्किंग लेआउट तो नहीं है, ये फुटिंग डिटेल्स है हमारा, जो कि सारे मैंने जो पिछला पार्ट इन्हीं की हेल्प से मैं हर चीज आप लोगों को क्लियर किया था। ठीक है, तो आज मैं क्लियर करने वाला वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क हमारा कहाँ पे होता है वो सारी चीज हम बात करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट तक तो मैंने काम कर दिया था। नेचुरल ग्राउंड लेवल के अंदर जितने भी पार्ट था हमारा, बैक फिलिंग वगैरह सारे मैंने कंप्लीट किया था। अब क्या है कि ये देखो, टोटल हमारा यहाँ से ये जो प्लेन बीम की हाइट है 1 फीट है। ठीक है, 1 फीट है। ये कितना दिया, 1 फीट दिया है, जिसमें कि ये नेचुरल ग्राउंड लेवल, तो प्लेन बीम के नीचे हमारा क्या होता है, वन लाइन ब्रिक वर्क होता है। क्योंकि सपोर्ट टू सपोर्ट जो हमारा वर्क होता है, तो हम सपोर्ट जैसे हमारा प्लेन बीम है, तो प्लेन बीम के नीचे हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क होता है। हम देते क्यों है, हम इसलिए देते हैं क्योंकि ब्रिक ब्रिक जो है ना, ब्रिक अगर हम डायरेक्टली सॉइल पे अगर हम प्लेन बीम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, सॉइल सोख लेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, उसको हम बेस प्रोवाइड करते हैं वन लाइन ब्रिक, मतलब 100 mm, मतलब जो भी ब्रिक की हाइट है 3 इंची जनरली हाइट होता है। और टॉप एंड बॉटम पार्ट में अगर 10-10 mm का अगर हम स्टैंडर्ड मोटार थिकनेस लगाते हैं, तो कंप्लीट 4 इंची की हो जाता है, मतलब 0.1 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज हम निकालेंगे वन लाइन ब्रिक पर। उसके बाद हम ग्राउंड बीम बोलो या प्लेन बीम बोलो, फिर वो हम निकालेंगे। ये एज पर ड्राइंग है, ये दिल्ली के अकॉर्डिंग है, जो डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो डिजाइन किया है, तो उस हिसाब से। गांव में कुछ सीन अलग होती है, जो कि पहले सबसे पहले हमारा जो होता है सारे वर्क होने के बाद हम कुछ लेवल तक हम ब्रिक को उठा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ही बीम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क जैसे हमारा स्टैंडर्ड जो हम रोड लेवल से उठाते हैं गांव में, वो तकरीबन हम 3 फुट लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइट है। 3 फुट के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, डीपीसी कर देते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग, एज पर ड्राइंग जो हमारा दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क। ठीक है, वन लाइन ब्रिक वर्क में निकालने से पहले हम जाएंगे फुटिंग मार्किंग में। ठीक है, फुटिंग मार्किंग में इस वाले मार्किंग में बहुत चीज मिस्टेक है, वो चीज हम मिस्टेक बता देते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले PB1, ये PB1 है हमारा, ये दिया हुआ, तो ये प्लेन बीम 1 है। ये भी PB1 कहलाता है एफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी PB1 है, और ये भी ये एक्चुअली PB2 कर दिया है, लेकिन ये PB1 है। राइट, आप समझ पा रहे हो, PB1 है। अब हम बात करते हैं, ये PB2 है, ये PB2 है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम जो बीम जो प्रोवाइड करते हैं सेम सेम हाइट की सेम नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट टू सपोर्ट, मतलब कॉलम ये हमारा है, इस वाले पोजीशन से लेके इस वाले पोजीशन तक हमारा दिया हुआ है। देखो सेंटर टू सेंटर हमारा दिया हुआ है 16 फुट 4.5 इंच। राइट, तो इस वाली पोजीशन से लेके इस वाली पोजीशन तक, और इस वाली पोजीशन लेके ये सेम हाइट है, इसलिए मैंने सेम नाम प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके बाद PB3, देखो PB3 वाई डायरेक्शन में होती है। देखो ये PB3 कंप्लीट इतना है, और ये PB3 प्लस ये हमारा PB3 नहीं है। जनरली हम PB3 ही दे देंगे, ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। राइट, PB3 राइट। तो PB3 जो 10 फीट 3 इंच है, और उसके बाद ये हमारा PB4 है, ये हमारा PB4 है, और ये भी हमारा PB4 है। जनरली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि ताकि मैं अगर हर चीज अगर डिटेल से इसका मैं माइनस प्लस करने लग जाऊँ, तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपके ड्राइंग में जो प्रोवाइड करेगा, जो आपके पास ड्राइंग आएगा, वो आपको साफ साफ क्लियर में दिया रहेगा, एफ डायरेक्शन में PB1 कितना है, PB2 कितना है, PB, तो उस हिसाब से आप डाटा को पुट कीजिएगा, और यहाँ से डाटा को उठा के मैं पुट कर देनी एक्सेल शीट में, तो आपका कंप्लीट शीट बन जाएगा। तो चलो हम एक्सेल की तरफ चलते हैं, एक बार मैं एक्सेल शीट आपको दिखाते हैं, जो कि ये सारे पार्ट मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाला था बैक फिलिंग के बारे में। ठीक है, आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राइट, एक्स डायरेक्शन
PB1 मतलब एक्ट डायरेक्शन PB1 हमारा कितना 4 है। हम एक बार काउंट करके भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो PB1, ठीक है, PB1 देखो 1 2 3 ये हमारा 4, राइट। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। PB1 वन बाय वन करके हम सॉल्व करते जाएंगे। और हाँ, PB1 का क्रॉस सेक्शन कहाँ से मिलेगा, मतलब किस साइज, PB1 की साइज क्या है ये हम बात करते हैं, ठीक है। अब PB1 की साइज हमारा देखो, PB1 हमारा प्लिंथ बीम 1 देखो यहाँ पे 9 इंच बाय 15 इंची का है। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन से अभी हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ब्रिक की मतलब जो चौड़ाई है, जो वॉल की जो उसके ऊपर जो वॉल आने वाली है, जो बीम आने वाले, उसकी क्रॉस सेक्शन जो 9 इंच, 9 मतलब क्या है, ब्रिथ की बात कर रहा है, 15 इंची क्या है वो हाइट की बात कर रहा है। तो ये हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी 9 इंच से लेना देना। अब देखो मैं सपोज एक बार यहाँ पे भी समझ लो आप, 1 फीट के नीचे हमारा ब्रिक वर्क होगा, राइट। इसके बीच नीचे हमारा ब्रिक वर्क होगा इस वाले लेयर में, राइट। अब समझ पा रहे हैं, इस वाले लेयर में 100 की ब्रिक वर्क होगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, राइट। तो हम फिर चलते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ। अब देखो हमें क्या क्या प्रोवाइड चाहिए, हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 9 इंच वॉल है, हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, सारे 9 इंच वॉल है इसलिए हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमें क्या क्या 3 डायमेंशन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमारा लेंथ, लेंथ देखो 230 mm, 230 mm को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने यूनिट कन्वर्शन की वीडियो मैंने मतलब बना रखा है, आप वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो PB1 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल इक्वल प्रेस करेंगे और 230 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप पीसी नहीं है वो मेजरमेंट बुक, मैंने पहले ही बोल दिया था, मेजरमेंट बुक में जिस मतलब जैसे जैसे मैं टॉपिक यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको इक्वल लगानी है, 1000 करनी है। जब आपके पास पीसी अवेलेबल हो जाएगा आप इसको इजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। इंटर प्रेस किया तो हमारा 0.23 मीटर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं विड्थ, विड्थ मेरा क्या मतलब वॉल की चौड़ाई, मतलब जो प्लेन बीम की जो वॉल है तो 9 इंची है हमारा। तो 9 इंची को हम कितना लिख सकते हैं, 9 इंची को 9 इंची 230 mm ही है ना। तो हम लेंथ, सॉरी लेंथ मैंने गलत लिखी है, ठीक है। लेंथ के जगह हमारा लेंथ, टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, ये चीज हमारा यहाँ आएगा। अगर इस तरह प्रॉब्लम हो जाए तो देखिए ये वाला, अब सपोज इस पर क्लिक किया और ये वाला जो बन रहा है तो आप इसको ड्रैग करके इसमें ले आओगे तो ये मूव कमांड है, तो ये मूव होके यहाँ हम लेंथ फिल कर लेते हैं ड्राइंग से। PB1 क्या है, राइट। हम फुटिंग मार्किंग में जाएंगे, फिर से फुटिंग मार्किंग में PB1 देख लेते हैं। ये PB1 है कंप्लीट हमारा, ठीक है। इसमें प्रॉपर डायमेंशन नहीं, हाँ दिया हुआ है, ये 30 है, राइट। 30 फीट टोटल है, हम तो उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 30 फीट है, 30 फीट से हमारा 9 इंच और 9 इंच इधर से माइनस हो जाए, क्योंकि हम इस सपोर्ट टू सपोर्ट मतलब क्लियर एसमैन के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। आप ये वाली पार्ट माइनस कर लेना, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो टोटल करके ये वाला पार्ट माइनस कर ले। ये सपोज अगर 2 फीट है, ये 2 फीट है तो 2 फीट टोटल में माइनस कर लेना, तो आपका ये प्लस ये बच जाएगा। लेकिन मैं कंप्लीटली बताऊंगा यहाँ से ताकि आपको दिक्कत ना हो समझ में, ठीक है। तो ये 30 फीट में 1.5 फुट आपका चला गया, तो क्या बचता है देख लेते हैं एक्सेल पे, ठीक है। अब हम लेंथ में क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। टोटल हमारा कितना था एंड टू एंड 30, सॉरी 30 इक्वल, आप ऐसे प्रेस ये ओपन ब्रैकेट लगाना और उसके बाद क्या था हमारा 30 फीट, 30 अब माइनस दोनों तरफ से 9 इंच माइनस कर रहे हैं तो 1.5 फीट हो गया माइनस 1.5, 1 फीट 6 इंची को 1.5 लिखते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, माइनस हो गया, बस इतना ही माइनस करना था। बस मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया और डिवाइडेड का सिंबल किया और 3.28 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, इसलिए इसको हम भाग दे दिए फीट में तो हमारा मीटर में कन्वर्ट आ जाएगा। तो हमारा कितना, इतना मीटर हो गया, राइट। आप डेसिमल के 2 हिस्से तक रखना, ठीक है। दूसरे हिस्से तक तो क्या करेंगे, ये दूसरे हिस्से तक कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ आ गया और विड्थ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट। हाइट मतलब एक ब्रिक की जो हाइट होती है वो 3 इंची होती है, लेकिन बॉटम और टॉप में अगर हम ये मोटार लगाएंगे तो वो कंप्लीट 4 इंची का बन जाएगा। 4 इंची को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को सबसे पहले 4 इंची है तो 4 इंची को हम 25 से अगर भाग कर देंगे,
एक्चुअली 25.4 होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं कि राउंड फिगर हम लोग लेते हैं। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 4 इंची हो जाएगा, तो 0.1 मीटर हो जाएगा हमारा, राइट, 1 मीटर। अब हमारा ये निकल के तैयार हो गया। अब इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। मेजरमेंट बुक में भी इसी तरह इक्वल लगाइएगा, और पहले हम आ जाएगा नंबर पे, इंटू, ठीक है, इंटू का प्रेस किया, फिर इसको इंटू प्रेस किया, फिर इसको इंटू प्रेस किया, फिर इसको प्रेस किया, और देन इंटर प्रेस किया, तो इतना मीटर क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, 3, जब मीटर क्यूब की बात करें तो डेसिमल के 3 हिस्से तक, राइट। तो हम क्यूबिक मीटर, कितना आ गया हमारा, क्यूबिक मीटर, इतना क्यूबिक मीटर ब्रिक हमारा होगा। तो क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम ब्रिक निकालना भी सिखाया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ब्रिक निकालते कैसे हैं। लेकिन ये सारा पार्ट हम क्वांटिटी सर्वे में सीखेंगे। ठीक है, अभी ये एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन जो हमारा ये क्यूबिक मीटर के हिसाब से ही आईएस कोड फॉलो करेंगे, और सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो होगा, हम ये क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग हमें पैसा दिया जाता है, और स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसे दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब हम वाई डायरेक्शन में पीबी2 पे चलते हैं, ड्राइंग में लेके पीबी2। ये पीबी1 ही था, मैंने पहले ही समझा दिया था, पीबी1 और पीबी2, ये पीबी2 है, राइट। कितना है हमारा, 16 फीट 4.5 इंच, राइट, 16 फीट 4.5 इंच। मैं एंड टू एंड ले लेता हूं, लेकिन आप ये पार्ट, इतना सा पार्ट माइनस कर देना, या तो हम माइनस करके दिखा देते हैं आपको। सपोज 1 फीट ये हमारा 2 फीट है, 24 इंची, सपोज ये 24 इंची है, ये 24 इंची है, इधर से भी 24 इंची है, तो मतलब 24 इंच 24 कितना, 4 फीट हो गया। ठीक है, 2 फीट ये कॉलम है, 2 फीट ये, 4 फीट, और ये 16 माइनस 4 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 फुट बच जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो 12 फुट हम लिख देंगे यहाँ पे। कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं, राइट। लेंथ हमें करना है, इक्वल प्रेस किया, 16.33 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, 16.33, राइट, समझ गया, 16.33 मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या माइनस करना था, दोनों तरफ से कॉलम की पोजीशन, क्योंकि उस वाली पोजीशन भी ब्रेक वर्क होगी नहीं, क्योंकि हमारा जब भी होगा कॉलम क्यों छोड़कर होगी, क्यों, तो वहां से कंटिन्यू नीचे से लेकर ऊपर तक तो कॉलम जाएगा ना, तो कॉलम वाले फेस में तो हम ब्रेक वर्क कर नहीं सकते, राइट, समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम माइनस दोनों तरफ से क्या करेंगे, 24 इंची, 24 मतलब 4, एक तरफ 24 इंची, दूसरी तरफ 24, 48 इंची, 48 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 4 फीट, तो 4 फीट मैंने कर दिया। अब हमें मीटर बनानी है, तो डिवाइड का सिंबल करेंगे 3.28, और देन इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा। डेसिमल के दूसरे हिस्से तक हम कर लेते हैं, राइट, डेसिमल के दूसरे हिस्से तक, राइट। अब हमारा ब्रिक का विड्थ क्या है, वही सेम ही रहने वाला है। क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है 230 ये विड्थ है, ये हमारा हाइट है। ये हम बात करेंगे जब हम बीम की कंक्रीट वगैरह फाइंड करेंगे, राइट। तो ये हमारा हाइट भी वही सेम ही रहने वाला है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले गए और सेम हम ड्रैग कर देंगे, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया इतना एम क्यूब, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये पीबी3 की बात करते हैं। पीबी3 भी हम ड्राइंग में देख लेते हैं। पीबी3, अब पीबी3 एक सेक्शन है, आप काउंट करके देख लीजिएगा, ये पीबी3 है और इधर भी एक पीबी3 है। टोटल पीबी3 जितना था मैंने ये कर लिया। आप तरीका सीख लो बनाने का, ठीक है। इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन तक 6 फुट 3 इंच, राइट, ये वाला फेस से है, देख लेना, 6 फुट 3 इंची नहीं, और प्लस ये आप ऐड करोगे तो 6 4 10, 10 और 2 इंची इसमें दे दो, 10 11 फुट आप कंप्लीट पकड़ लो। 11 फुट से 1 फुट माइनस कर दो, ये हमारा सपोज 10 फुट है, ये वाला एरिया समझ लो, ये वाला पार्ट माइनस करके इस वाले पोजीशन से बोल रहे 10 फीट हो गया। ठीक है, 10 फुट, जैसे मेरा 10 फुट हो गया, अब हम क्या करेंगे, वहां पे 10 फुट हम पुट कर देंगे, राइट। 10 कैसे करने का तरीका, इक्वल प्रेस किया, 10 डिवाइडेड बाय 3.28 इंटर प्रेस कर दिया, राइट। डेसिमल के दूसरे हिस्से तक हम करेंगे, राइट, कर लिया। उसके बाद ये विड्थ हमारा सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, हाइट भी हमारा सेम रहेगा, राइट। उसके बाद हम ड्रैग कर लेंगे, एक बार सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना होता है, फिर उसी को हम ड्रैग करते हैं या कॉपी करना होगा। पिछले वीडियो में सारी चीज मैंने कंप्लीट बताया, हर वीडियो पर। आप अगर सीखना चाहते हो अच्छे से एक परफेक्ट लेवल पर एस्टिमेशन और बिलिंग क्वांटिटी सर्वे, तो आप पूरा पार्ट से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे लेवल से आप सीख सकते हो। एक बार आप ध्यान से देखोगे और अपने आप में प्रैक्टिस करोगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूं इन चीजों की, आपको इजी तरीके से आ जाएगा और कहीं पे भी आप जॉब कर पाओगे, राइट। फिर ये एम क्यूब है, फिर इसी को क्लिक किया और ड्रैग, साथ साथ आप एक्सेल भी सीख रहे हो, ठीक है।
तो अब हमारा बच गया एक PB4। अब PB4 का मतलब क्या, फिर से हम ड्राइंग पार्ट पे जाते हैं। PB4 मैंने बताया था, ये वाला पार्ट मेरा PB4 है। नेम मिस्टेक हो गया, मैंने क्यों मिस्टेक हो गया, क्योंकि एक बीम का जो नाम देते हैं ना, सेम डिस्टेंस वाली नाम सेम ही देते हैं, ठीक है। आप लोग ये कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि ये आधा इंची इधर आधा इंची, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ कैसे लिया जाता है। अभी जैसे मैंने ये वाला ले लिया था पार्ट, ये 6 फुट 3 इंच, 6 4 10 2, हो सकता है 1 2 इंची प्लस माइनस हो, ठीक है। मैं राउंड फिगर उठाया यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए, राइट। अब तरीका सीखो, ठीक है। पीबी फोर है, देखो यहाँ पे इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन से हमारा 11 फीट चेंज है, और इसकी साइज क्या है हमारा 1 फीट है, ये भी 1 फीट। सपोज ये 1.5 फुट है, तो यहाँ से सेंटर जा रही है कुछ हिस्सा मेरा प्लस है, तो 1 राउंड फिगर 1 फीट हम माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 11 मतलब 11.5 फीट में 2 फीट आपसे चला गया, 9.5 फीट बच गया। ये सबकी डिस्टेंस कितना होने वाला, 9.5 फीट। तो हम एक्सल पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, इक्वल प्रेस किया 9.5, 9.5 फीट, 9 फीट 6 इंची को 9.5 डिवाइडेड बाय 3.28 क्यूब मीटर में, राइट। फिर डेसिमल के दूसरे हिस्से तक हम करेंगे, राइट। कर दिया दूसरे हिस्से तक, और हमारा फिर ब्रिक की सेम ब्रीथ रहने वाला है, फिर हाइट भी हमारा सेम रहने वाला है, तो हम ड्रैग करके नीचे कर लिया। उसके बाद फिर मैं इसको ड्रैग कर लिया नीचे, राइट। फिर ये हमारा क्यूबिक मीटर हो गया। तो फाइनली आपने देखा कितना इजी तरीके से हम ब्रिक वर्क निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा टोटल 1 लाइन ब्रिक वर्क का कितना क्वांटिटी लगेगा, ठीक है। कितना क्वांटिटी लगेगा तो हम देख लेते हैं, राइट। ये वाला हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, देन आके हम करेंगे कंट्रोल V, राइट। कंट्रोल V करने के बाद नेम को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ 1 लाइन ब्रिक वर्क, 1 लाइन ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, नहीं बिलो प्लिंथ लेवल, सॉरी, बिलो प्लिंथ लेवल, राइट, क्योंकि नीचे कर रहे हैं, बिलो प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, राइट। ये हो गया। आप लोगों को मैंने पिछले कैलकुलेशन में बताया था कि हमारा विंडो, आप देखोगे लैपटॉप पे करोगे या आप कीबोर्ड पे भी करोगे, तो देखना लेफ्ट साइड जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, उधर देखना विंडो का सिंबल होगा, जस्ट उसके बगल में अल्ट होगा, फिर एरोप्लेन मोड के पास जाओगे तो वहां प्लस और इक्वल का सिंबल मिलेगा, उसको प्रेस कर देना, ठीक है। डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा, इंटरप्रेस करना, या आप इक्वल लगाना, सम लगाना और सारे को सिलेक्ट करना और ओके करना, या तो उस वाले सेल को क्लिक करना। जैसे हम सपोज इसको क्लिक करेंगे, कोई चीज इसको क्लिक करेंगे, ऑटो सम भी कर सकते हैं आप, राइट। बहुत तरीका है, आप कैसे करना चाह रहे हो आप देख लो, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब क्यूबिक मीटर, राइट। क्यूबिक मीटर को भी हम ये कर लेंगे डार्क, ओके। तो आपने देखा कि कितना इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया कि 1.3 मीटर क्यूब ब्रिक की क्वांटिटी होगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था राउंड फिगर कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लग जाता हमारा, नंबर ऑफ ब्रिक 500। अगर आप मॉडलर ब्रिक लोगे 190 इंटू 90 इंटू, तो 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक आपका लग जाएगा प्लिंथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप साइड पे जो हम लोगों का जो ब्रिक साइज होता है वो नॉन मॉडलर होता है, 230, 115 और 3 इंचेस 75, ठीक है। तो अगर वो ब्रिक आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा 393 के आसपास ब्रिक। आप देख लेना, पिछले वीडियो मैंने बीच बना रखा है, तो आप जाके देखोगे तो सारी चीज और सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। जो न्यू व्यूवर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से आप सीखिए। और आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो